हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा फैमिली। तो कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और मज़े में भी होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और वैसे मैं आज फिर से ब्लॉग शूट नहीं करने वाली थी, मैं 10 तारीख से ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली थी, बट फाइनली मुझे अब करना पड़ा है। और वो भी क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है, आप ब्लॉग नहीं बना रहे हो, वीडियोस नहीं डाल रहे हो। तो सब लोग रीज़न जानना चाहते हैं कि इतने दिन से मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आए थे। तो मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम है और मेरी काफ़ी दिनों से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी। मतलब बीपी का डाउन होना बहुत ज़्यादा। और जो मेडिसिन मैं ले रही हूँ, जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ, रिकवर है और बाकी सब बिल्कुल ठीक है, सब नॉर्मल है, लेकिन स्वेलिंग आना और रैशेस होना बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ मेरी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। तो उसके बाद फिर सिस्टर की शादी आ गई, तो सिस्टर की शादी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। उसकी शादी की शॉपिंग करना, बाकी सारे घर के सारे और भी काम वगैरह थे। वैसे तो कोई मेड वगैरह लगी हुई थी घर पे, बाई लगी हुई थी घर में काम वगैरह के लिए, फिर भी बाकी बहुत सारा काम होता है, ये चीज़ दे दो, वो चीज़ ला के दे दो। मेरे पे फिर भी इतना लोड नहीं था, लेकिन फिर भी इतने लोगों के बीच में ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ मैं। तो मैंने वो ब्लॉग ही नहीं मैंने शूट कर पाए थे, क्योंकि 7-8 दिन तो उसकी शादी की उसमें ही निकल गए थे कम से कम मेरे। फिर मैं मतलब यहाँ आ गई थी मायके, तो मैं तब ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसकी शादी का टाइम था। उसके बाद उसकी शॉपिंग वॉपिंग सब चीज़ हुई, शादी वगैरह हुई, तो मैंने सोचा एक साथ ब्लॉग डालूंगी शादी का पूरा। तो मैं 2-3 दिन स्किप कर रही थी, तो मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सिस्टर विदा होके गई, और उसके 2 दिन के बाद उसकी दादी सासू माँ थी, वो एक्सपायर हो गई। और एक्सपायर का रीज़न सिर्फ ये था कि वो खुशी थी, उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी शादी की। तो वो शादी में बहुत डांस किया था उन्होंने, और उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, यानी उनको अस्थमा की सांस लेने की बीमारी थी, इस वजह से उन्होंने खुशी में राइस खाए, बहुत वैसी चीज़ें खाई जिससे उनका अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कंट्रोल नहीं हुआ, इस वजह से उनकी वो एक्सपायर हो गई। और उनके एक्सपायर होने के बाद 13 दिन तक वो चीज़ चलती रही। तो फिर मैंने सोचा 13 दिन तक मैं कोई ब्लॉगिंग ना करूं, क्योंकि नई न्यू रिश्तेदारी है और इस तरह से मेरा ब्लॉग वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने उस टाइम पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद सडनली फिर सिस्टर के साथ जो दादी सास की 13वीं हुई, उसके बाद फिर मैं अपने ससुराल चली गई थी। अपने ससुराल जाने के बाद वहाँ पे मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, तो मैं अपनी मेडिसिन लेने गई थी। तो मैंने डॉक्टर को वो चीज़ दिखाई थी कि मेरे स्वेलिंग वगैरह तो बिल्कुल कम नहीं हो रही है, मतलब मैं मेडिसिन ले रही हूँ बाकायदा, ट्रीटमेंट मेरा अच्छा चल रहा है, लेकिन स्वेलिंग वगैरह मेरी क्यों नहीं जा रही है। तो डॉक्टर ने फिर भी वही मेडिसिन मेरे को दी, उससे फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 7-8 दिन मैंने वो मेडिसिन खाई। उसके बाद किसी डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर चेंज करो। आप ग्वालियर में एक डॉक्टर बताया था हम लोगों को, तो हम फिर उस डॉक्टर के पास आए और फिर वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है फ़िलहाल। तो उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड और मैं, हम दोनों के दोनों ग्वालियर शिफ्ट हो गए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसके बाद किसी ने हम लोग को सजेस्ट किया कि ग्वालियर में एक डॉक्टर है, वहाँ आप ला जाके दिखाओ। तो मैं और मेरे हस्बैंड ग्वालियर आए थे डॉक्टर के पास। तो उसने हर 10 दिन के बाद चेकअप करने का बोला था, और कि चाहे हर 10 दिन के बाद इनका रिपोर्ट्स होंगी, चेक होगा, उसके अकॉर्डिंग इनको 10 दिन के बाद बदल के मेडिसिन दिए जाएंगे। उसी बीच में फिर मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, और मम्मी की डॉक्टर ने थेरेपी वगैरह करने का बोला कि इनका एक दिन छोड़ के थेरेपी होगी, 1-1.5-2 महीने तक। और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उनके सिर का जो पेन था बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। उनका बीपी पहले हाई होता था, अब उनका बीपी डाउन जाने लगा था, तो इस वजह से सिचुएशन ख़राब हो गई थी। तो पापा ने एक ही चीज़ बोली थी कि रोज़ रोज़ यहाँ से ग्वालियर लेके जाना मम्मी को पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और क्योंकि भाई का जॉब है और भाई न्यू जॉब से इतनी जल्दी ऑफ नहीं ले सकता है, क्योंकि भाई को आने में ही 1 दिन लगता है अपने ऑफिस से, मतलब अपनी जॉब से छुट्टी लेगा तब वो एग्री होगी, उसके बाद वो आएगा, तो 1 दिन तो उसको छुट्टी लेके आने में ही लगेगा। तो वो रोज़ रोज़ भी अप डाउन वो भी नहीं कर सकता था। तो ये चीज़ फिर पापा ने मुझसे शेयर की, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से शेयर की। तो हस्बैंड ने यही बोला कि तुम्हें भी हर 10 दिन के बाद जाना है डॉक्टर के पास, और मम्मी को भी 1 दिन छोड़ के जाना है। तो कुछ दिन के लिए ग्वालियर शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग कुछ दिन के लिए ग्वालियर शिफ्ट हो गए। साथ में मैंने मम्मी को भी बुला लिया था।
तो मम्मी, मैं, नेहा, चुन और मेरे हस्बैंड, हम चारों ग्वालियर में रहने लगे थे फिर। और बस उसके बाद मम्मी को पहले से काफ़ी ज़्यादा आराम है, मतलब रहने लगी नहीं, रहने लगी हैं। और अभी मैं फ़िलहाल जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो कर रही हूँ अपने घर से, मायके से, क्योंकि मेरे सिस्टर की पटफेरी की रस्म है, तो उसके लिए हम लोगों को आना था कुछ दिन के लिए। तो फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ कुछ दिन के लिए, पटफेरी की रस्म के लिए हम लोग यहाँ पे। तो मेरी सिस्टर आएगी तो उसकी तैयारी करनी है। और अभी मम्मी के 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए रेस्ट है थेरेपी के, तो मम्मी का भी एक दिन थेरेपी नहीं होगी। मेरी जाँचें ज़रूर चलती रहेंगी हर 10 दिन के बाद। तो अभी मेरा बस जाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं कब जाऊंगी। तो यही रीज़न था कि काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चल रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। इधर मेरी तबीयत ख़राब होना, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ना, और फिर मम्मी के साथ वहाँ शिफ्ट होना। और वहाँ शिफ्ट होने के बाद भी ऐसा वो नहीं था कि मम्मी को फिर भी आराम था, मम्मी को अभी भी प्रॉब्लम है। लेकिन थेरेपी अभी मम्मी की मना है, क्योंकि 15-20 दिन हो गए उनकी थेरेपी रेगुलर होते होते। डॉक्टर ने अभी 15-20 दिन के लिए रेस्ट के लिए बोला है कि इनको बेड रेस्ट करना है 15-20 दिन के लिए। तो फ़िलहाल वो अभी बेड रेस्ट पे है, और ये रीज़न था इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। लेकिन अब मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे, कोशिश करूँगी कंटिन्यू मेरे साथ ब्लॉग आए, और मैं आप लोगों के साथ शादी की और सारे जितने फंक्शन थे सारी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो जिस तरह आप सभी वीडियो को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार देते हैं, इसी तरह इसी वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो ये वीडियो है जब मैं अपनी ससुराल से अपने मायके आई थी सिस्टर की शादी पर। तो यहाँ मेरे तीनों भाई मुझे लेने के लिए आए थे। तो अभी नाइट का टाइम हो रहा है, और वो नाइट के टाइम मुझे लेने आए थे, क्योंकि भाई को ना कुछ काम था, तो इसलिए वो लेट हो गए थे, तो मुझे लेट ही लेने आए थे। और ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं तीनों भाई बहन, और गाड़ी में बहुत ज़्यादा साउंड है इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है, अपनी आवाज़ रिकवर कर दी है मैंने इसमें। और मैं ना उस दिन गई थी जिस दिन हमारे घर डलिया आने वाली थी, उसके एक दिन पहले गई थी। मेरी जो बुआ जी हैं वो डलिया लेके आएंगी, तो उसके एक दिन पहले मैं चली गई थी, मम्मी ने बुलवा लिया था। तो ये है मेरी सबसे छोटी वाली चाची जी, जो कि चौक बना रही हैं। पहले हल्दी से उसको लीपा जाता है, उसके बाद आटे, जो गेहूं का आटा होता है उससे वो चौक बनाया जाता है, उसमें बीच में फिर गेहूं और कलश रख के स्वागत किया जाता है जो भी लेडीज़ हमारे डलिया लेके आती है। तो हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे यहाँ या तो मैरिड लड़की यानी भाई बहन लेके आती है, या तो बुआ लेके आती है। तो हम लोग जब तक बुआ जी हैं तब तक हम बुआ जी से ही ये काम करवाते हैं। तो ये देखिए चाची वगैरह चौक वगैरह निकाल देंगी। तो ये देखिए ये है आटा गेहूं का, जिससे चौक निकाल दिया है उन्होंने, और यहाँ पे बुआ जी डलिया लेके आ चुकी हैं। तो बस वो वेट कर रही हैं, उसके बाद उनकी डलिया ली जाएगी। तो डलिया किस तरीके से ली जाती है वो भी मैं आपको वीडियो में अभी मेंशन करूँगी सारा। और डलिया हमारे यहाँ ना ज़्यादातर बुआ जी वगैरह बुआ जी लेके आती हैं, या जिसकी मैरिड होती है उसकी बहन लेके आती है जो कि शादीशुदा हो। और ये है मेरी दादी। तो काफ़ी लोग जानते हैं मेरी दादी हैं ये, काफ़ी लोग मिले भी हैं मेरे, कई बार ब्लॉग में आए हैं। तो ये मेरी दादी हैं, और बुआ जी यहीं खड़ी हुई हैं नीचे। जब तक उनका वेलकम नहीं होगा, मतलब जब तक उनकी डलिया नहीं ली जाएगी तब तक वो अंदर नहीं आ सकती हैं। इसलिए पहले ये चौक बनाया जाएगा, उसके बाद डलिया ली जाएगी, उसके बाद बुआ जी अंदर आएंगी, उसके बाद गीत होंगे, संगीत होंगे, और बहुत सारा प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ मम्मी भी खड़ी हो चुकी है पैसे वगैरह लेके, और यहाँ छुनछुन को हमने बांध दिया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चौक मिटा देगी। और वो रो रही है बहुत ज़्यादा से कि मुझे खोल दो, मुझे देखने दो ये क्या हो रहा है। लेकिन छुनछुन पूरा देख रही है फिर भी रो रही है। तो काफ़ी दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आए, तो उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में। तो बस आज से डेली मेरे ब्लॉग आएंगे, और ये है मेरे काफ़ी दिनों का फर्स्ट ब्लॉग। तो बस इसको भी इतना सपोर्ट कीजिएगा जितने आप सभी ब्लॉग को सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए मेरा बिल्कुल मत जाना। तो बस यहाँ डलिया ली जाएगी, और यहाँ ये पटा है वो रख दिया है, इसके ऊपर बुआ जी खड़ी होंगी डलिया लेके, उसके बाद ये डलिया ली जाएगी। और बस आज की वीडियो मैं करूँगी यहीं पे ख़त्म, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। कल से पूरा ब्लॉग अच्छे से आएगा डलिया का, और भी जो फंक्शन होंगे शादी के सभी। तो ये देखिए बुआ जी डलिया अपने सिर पर ले लेंगी, उसके बाद उनकी डलिया ली जाएगी। तो बस आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। Walking alone.
and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for